राम श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। श्री सीतायापतये नमः। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम इंदो उनके श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। राम कहें सुख उपजे सिया कहें दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। सियावल रामचंद्र की बागेश्वर हनुमान जी महाराज की गौ माता की बुंदेलखंड महाकुंभ की बुंदेलखंड महाकुंभ की बुंदेलखंड महाकुंभ की यज्ञ नारायण भगवान की सीताराम नाम भगवान की सन्यासी बाबा की दादा गुरुजी महाराज की दिव्य दरबार की बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी ओ साधु जी क्या हाल है? बढ़िया हो? चलो 12 बज गए। हमारे तो अभी बजे। सुबह 8:30 पौने 9 बजे तक लगातार हम 24 घंटे से जाग रहे थे। शरीर को 1-1.5-2 घंटा हमने फिर आराम दिया। तब तक कब 12 बज गए पता नहीं लगा। फिर हमें जगाया गया कि जागो, आप अब अंतिम योद्धा बचे हो। तो हम पर जागे और जल्दी जल्दी भागे और पता लगा कि आज दिव्य दरबार भी है। तो बिना विलंब किए हुए आज शनिवार को लाखों लोग बागेश्वर धाम पर पुरानी पेशी करने आते हैं। महीने में शनिवार या मंगलवार को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 2 से 2.5 लाख लोग हर शनिवार मंगलवार को बालाजी के चरणों में माथा टेकते हैं। और जो भी बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते हैं वो रोते हुए आते हैं पर यहां से हंसते हुए जाते हैं। आज का दिव्य दरबार किस्मत की बात शनिवार से ही प्रारंभ हो रहा है। बागेश्वर धाम पर दिव्य शक्तियां विराजमान हैं, दिव्य साधनाएं विराजमान हैं। बागेश्वर बालाजी स्वयं साक्षात रूप में विराजमान हैं। कलयुग में सनातन धर्म का पताका फहराने के लिए, धर्म विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एवं मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। संसार में भटक भटक करके भारत से ही नहीं वर्तमान में विदेशों से भी हजारों लोग आते हैं। मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान पाते। और मेरे पागलों, हम आज शनिवार को प्रेतराज सरकार का जिस दिन दरबार लगता है उस दिन ये घोषणा पूर्वक कह करके कहते हैं अब भारत में तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, न षड्यंत्र चलेगा, बागेश्वर बालाजी का यंत्र चलेगा। इस भारत में जितने भी तांत्रिक गंदी शक्तियां ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, हम बहुत जल्दी ऐसी साधना करेंगे
हनुमान जी का नाम लेकर, गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का नाम लेकर के, कि उस साधना के प्रभाव से एक ऐसा कवच, एक ऐसा स्थान बनाया जाएगा कि दुनिया भी की कितनी भी गंदी से गंदी शक्तियों से, कोई नकारात्मक ऊर्जा से, शैतानी बाधाओं से प्रग्रसित होगा, वो बागेश्वर धाम के वृक्ष के स्पर्श मात्र से, 21 पेशी करने मात्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, हर हर। वर्तमान में बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड का महाकुंभ चल रहा। आज पूरे क्षेत्र में हमको बताया गया, मंदिर प्रांगण, जिगजैग, अन्नपूर्णा, यज्ञशाला, कथा स्थल, लगभग 4 लाख लोग बुंदेलखंड के महाकुंभ में आज पहुंच चुके हैं। और सुबह 3 बजे से दर्शन की लाइन लगी। हम भी प्रातः काल 4 बजे बालाजी के दर्शन करने गए थे। हमने सोचा महाकुंभ चल रहा है, बालाजी को धन्यवाद दे दें कि निर्विघ्न रूप से आयोजन चल रहा है, और आज के दरबार की आज्ञा ले लें, क्योंकि उन्होंने अभी धाम पर दरबार की आज्ञा नहीं दी थी। आज्ञा लेने गए थे, उनकी कृपा हो गई, इसलिए आज का दिव्य दरबार आज भी लगेगा और कल भी लगाया जाएगा। चाहे हम जितने व्यस्त रहें, वर्तमान में तो हमारा बुढ़ापा ज्यादा आ गया है, बहुत थक रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे, भोजन भी नहीं हो पा रहा, और करें भी क्या। 155 बेटियों की बारात जो आने वाली है 8 मार्च को, ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसी बेटियां जिनका परिवार नहीं है, ऐसी ऐसी बेटियां, नहदौरा में रहने वाली जिस बच्ची की शादी धाम से हो रही है, उसके घर पर चाय पीने के कप भी नहीं है। जब हमारी टीम गई, उसने पड़ोसी के घर से दूध मांगा और अपनी चाची के घर से कप उधार लेकर के आई 10 मिनट के लिए, और चाय पिलाई। ऐसी ऐसी बेटियां जिनके रहने के निवास नहीं है। हमें पता लगा, हमारे मन में पीड़ा उठी कि भले ही चाय जो हो जाए, दुनिया में बहुत मंदिर हैं, बहुत सी दुनिया में स्थान है, लेकिन मंदिरों में आने वाले दान पात्रों से सिर्फ मंदिरों का विकास होता है, समाज का विकास नहीं होता है। हमने सोचा हम मरेंगे तो, लेकिन इस भारत को एक क्रांति देकर जाएंगे। अगर भारत के मंदिरों से गरीब बेटियों का विवाह शुरू हो जाए तो भारत गरीब नहीं रहेगा। भारत के मंदिरों की दान पेटियों से गुरुकुलम खुलवाए जाएं, अस्पताल खुलवाए जाएं, तो वह मंदिर का स्थान का प्रभाव सामाजिक समरसता का भी बनेगा। और भारत के लोगों, तुमसे भी प्रार्थना है, तुम भी इस पर जोर दो, और जहां ऐसे कार्यक्रम हो अपने मन को वहां मोड़ लो। मेरे पागलों, हम तुम्हें इस भारत में न चमत्कार दिखाने आए हैं, न सिद्धियां दिखाने आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। हमारा उद्देश्य तुम्हारे लिए सिर्फ इतना है कि तुम दर दर ना भटको, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। मेरे पागलों, अगर तुमने 21 अथवा 31 पर पेशी करने का नियम ले लिया, या जीवन भर जुड़ने का नियम ले लिया, भले ही पर्चा ना बने, यहां सबकी खाली झोली भरी, 3 पीढ़ियों में तुम्हारी भी खाली झोली भरेगी। मेरे पागलों, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जाओ तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। और तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और रसगुल्ला भी खा लें, ठटरी के बारे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो नियम का पालन तो करना ही। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी। और मेरे पागलों, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। अभी तो हम कर्जे में हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन हमने अपनी बेटियों की बारात की तैयारी में कोई कमी नहीं रखी। हमें जरूर कमी है, लेकिन बेटियों के लिए कोई कमी नहीं रखी।
एलईडी टीवी, कूलर, फ्रिज, डबल बेड, सोफा सेट, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, नाक की सोने की कील, पायल, बिछिया, टिपारा, मिक्सी, सिलाई मशीन और साथ में किचन सेट, बर्तन सेट, कलश। और हमने अपनी बेटियों के लिए इतना ही नहीं, हमने सभी बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल भी मंगवाई है। अगले साल 251 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। और अब हम और मेहनत करेंगे, और ज्यादा जगह जाएंगे, हम और ज्यादा कथा करेंगे, हम और ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे। उससे हमें जो भी मिलेगा, एक दिन ऐसा आएगा इस बागेश्वर धाम पर कि भारत की किसी भी गरीब की बेटी को विवाह के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अकेले बागेश्वर बालाजी ही काफी हो जाएंगे। हमारे जब शिष्य समृद्ध होंगे, हमारे बच्चे मेहनत करेंगे और उसका कुछ सहयोग धाम पर जब देंगे, उससे हम अपने भारत में रहने वाली गरीब बहनों के विवाह को साल में एक बार नहीं, हर दिन एक यहां मैरिज हाउस खोलेंगे। वैदिक पद्धति से 5 ब्राह्मण रखेंगे। चाहे जब चले आओ, अगर तुम्हारी गरीब बेटी है, हमारी टीम सिर्फ निरीक्षण करेगी और तुम पात्र पाए जाओगे। तुम्हारी बिटिया का विवाह, बहन का विवाह बागेश्वर धाम से होगा। हार हार। और हम जो कहते हैं वो हनुमान जी पूरा कर देते हैं। ये तुमको हम बता दें, ये हमारी वाणी नहीं, हमारे गुरुजी की वाणी है। और हमारे गुरुजी की मिथ्या होई ना गुरु की वाणी, जिब्हा बसत भवानी। तो हमारे गुरुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इसलिए आज शनिवार के दरबार में जितने भी प्रियजन परिवारजन आए हैं, तुम लोग 8 मार्च को आ रहे हो? कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ। पक्का? रुके हो? रुका कौन कौन है? हाथ उठाओ। हाँ, ये बात ठीक है, यहीं रुको, कन्या विवाह में रहो, आनंद लो। कन्या विवाह का कैसा लग रहा पहले ये बताओ। भंडारा कैसा है? व्यवस्था? पानी की दिक्कत तो नहीं है? रुकने की जगह जगह व्यवस्था पानी की बनाई गई, रुकने की बनाई गई। 2.5 लाख वर्ग फीट में तो केवल कथा पंडाल लगवाया गया है, फिर भी आज कम पड़ गया है। अब क्या बताएं, पागल ही पागल ज्यादा आ गए ना। लेकिन चिंता मत करो, अब जितना है देखो, अब ये मत सोचना कि हम और लगवाएंगे। अब तो नहीं हम लगवाने वाले एक पॉलीथिन तक, चाहे जो हो जाए। अब उतनी जेब ही गर्म नहीं है। टेंट वाले ने भी मना कर दिया है कि अब हमारे पास नहीं है। हमने भी कह दिया कि अब हमें लगवाना भी नहीं है। बोलो सीताराम। हार हार। तो 8 मार्च को बेटियों का विवाह है। सामने प्रदर्शनी लगी, बगल में यज्ञशाला है। रोज सुबह 4 बजे से वेद मंत्र हो रहे हैं, 108 कुंडी हवन हो रहा है। परिक्रमा करो, ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। बालाजी के दर्शन करो। हमारे पूरे देश के बच्चे आए, देश के ही नहीं विदेश के, देखो स्विट्जरलैंड से आए और न जाने कहां कहां से आए, हम भूल गए। अब बहुत से अंग्रेज बच्चे भी आए, तो वो भी सभी बच्चे मिलने के लिए बागेश्वर धाम के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हाँ, ये सब बच्चे बहुत अच्छे शिष्य हैं धाम के, जो इन्हें भाषा समझ में नहीं आती, पर ठटरी वरे समझ में आता है। यू से स्पीक इन ठटरी। जरा माइक भेजो, मजा ले लें। माइक भेजो जरा। थोड़ा मजा ले लो, फिर दरबार लगा रहे। हाँ, ये हमारे सब शिष्य हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं। जय सिया राम। जय सियाना। जय सिया राम। जय सिया। हाउ आर यू? How are you? I am not better than you, my dear. I'm not better than you than You say speak you in are. ठटरी। ठटरी। Katani. गठरी नहीं, Katani गठरी nani? नहीं, ठठरी। Kateri. Laughing.
आई एम सो सॉरी माई ब्रदर, आई एम जोकिंग। Thank you. वेलकम टू यू बागेश्वर धाम। इनका स्वागत करो। ये विदेशी धरती से भी यहां जय श्री राम। देखो ये है गड़ा गांव देसी, ये हैं विदेशी, फिर भी मिलन समारोह चल रहा है। हारा हारा। और तुम सबको देखकर ऐसा लग रहा जैसे राम राज जा गया हो। तो सबको आशीर्वाद, खूब अच्छे से कार्यक्रम में रहना, अपना ध्यान रखना। अभी हम यही हैं। आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल भी है, रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हम आज तो पता है कितने बजे तक बैठे रहे, बताओ? 4 बजे तक यही मंच पर रहे हैं। 4 बजे तक इसी मंच पर रहे हैं, 4 बजे सुबह तक। फिर गए, फिर थोड़ा सा आंधी तूफान आ गया, उसको संभालने लगे, काम में लग गए। फिर सुबह से जाकर के 9 बज गए। इस प्रकार से लेट हो गए हैं। आज की कथा 4:15 4:30 से प्रारंभ होगी। कलाकार चूंकि आ गए हैं, वो कह रहे होंगे कि जल्दी विराम होवे। अब हम शुरू ही नहीं भय, विराम क्या हलवा होवे? जब शुरू हो तब तो विराम होवे। जो आदमी शुरू ही नहीं हुआ हो वो खत्म कहां से होगा? बोलो सीताराम। हर हर। सब लोग बालाजी के दर्शन कर लिए, यज्ञ की परिक्रमा की। अच्छा, अपना धाम कैसा लगने लगा? बढ़िया लगने लगा ना? जाओ, बालाजी सबकी झोली भर देवे। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। अच्छा, एक बात बताओ, एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? जोर से बोलो। हाथ उठाओ, प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें मानोगे? जोर से बोलो। चलो, पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। नहीं पड़ना, हम तो मूर्ख नालायक हैं, पापी जीव हैं, हमारे चक्कर में मत पड़ना, हम तो अज्ञानी हैं। पढ़ना ही है तो जिनके चक्कर में हम पड़े, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना है। और तुम उनके चक्कर में पड़ जाओगे, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब टाइम मिले तब आना शुरू कर देना। सबकी सुनी उन्होंने, किसी की आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे, तुम्हारी भी आंख में आंसू नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां भी दूध नहीं पिलाती है। उसी प्रकार जब तक भक्त बालाजी का होता नहीं है तब तक बालाजी की शक्तियां भी कृपा नहीं करती हैं। दूसरा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जाना। हमने कहना हमने बहुत भटक लिया, बहुत देख लिया, बहुत पछता लिया, बहुत जगह जगह माथा पटक लिया। बालाजी, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हारी जय जय हो जाएगी। अब बिना विलंब किए जरा लाइए भैया, अर्जी लाइए दरबार की, वो पर्ची लाइए, दफ्ती दो, पेन दो। आइए, आज का दरबार शुरू करते हैं। मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाए उन्हें आना है। और इसके बाद में कुछ देर दरबार लगेगा, इसके बाद प्रेतराज सरकार का भी दरबार लगेगा। वैसे आज लगना तो प्रेतराज सरकार का दरबार था, लेकिन हमने सुबह जाकर के, शनिवार को आज्ञा नहीं है दरबार की, इसलिए तो सुबह हम गए थे आज मंदिर। सुबह जाकर के हमने गुरुजी से आज्ञा ली कि कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, कुछ अर्जियां स्वीकार कर लो। उनने सुबह आज्ञा दे दी, इसलिए आ गए। जो हमारे पास चूरन चटनी कृपा या सिद्धि जो भी है, जाओ, इसके बल पर हम तुम्हें कहते हैं कि तुम दरबार प्रांगण में बैठ गए, भले ही पर्चा ना बने, सामूहिक अर्जी लग जाएगी और तुम नियम भर शुरू कर देना, काम तो हो करके ही रहेगा। जय सिया राम। तब तक दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा दें। हाँ, ये यहाँ पर हमें एक अभी जानकारी बताई गई, कुछ शहीद परिवार जन भी बैठे हैं जिनके लिए यज्ञ करवा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि धन्य हैं ऐसी माताएं, ऐसी पत्नियां उन शहीद परिवारों की जिन्होंने
अपने किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने बेटा को खोया। धन्य है उनको कि भगवान की दया कि आपने भी अपने घर में एक संत जाया है, एक संत को देखा है, एक संत को पाया है। शहीद भी संत से कम नहीं होते हैं, यह यज्ञ उन्हीं के लिए करवाई जा रही है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें सबकी। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरुजी को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलेंगे सब। ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। मनी मन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपात श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर देते हैं। सन्यासी बाबा का दिया हुआ हमें वचन है, सिद्धि का दिया हुआ वचन है, बिना पर्चा बने ही जो भी इस नियम को करेगा, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके 21 अथवा 31 पेशी का नियम करेगा, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार। और बागेश्वर बालाजी की कृपा, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और काम भी सफल हो जाएगा। तो आप लोग जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, अर्जी लेकर, समस्या लेकर, व्यवधान लेकर, मनोरथ लेकर, पावन तीर्थ जहाँ श्री बागेश्वर हनुमान जी स्वयंभू प्रकट भय, जहाँ सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध हैं, जिन सिद्धों के प्रभाव से समस्त मानवों का जन कल्याण हो रहा, वर्तमान समय में समूचे विश्व में सनातन धर्म की पताका जिन सिद्धों और सिद्धियों के बल पर किया जा रहा, स्वयं हनुमान जी भी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, जिनके नाम मात्र दर्शन मात्र से नाशे रोग हरे सब पीड़ा, समस्त रोगों का निवारण होता है। ऐसे अतुलित बल के धाम, कलयुग के राजा,
कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। श्री बागेश्वर हनुमान जी की जो परिक्रमा करता, दर्शन करता, पेशी करता, नियम करता, माथा टेकता, अर्जी लगाता, कोई खाली हाथ नहीं गया। तुम भी नहीं जाओगे। जो भी विषय लेकर आए हो मन ही मन 3 बार बोलो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम। 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 सभी सिद्ध दरबार में आवे। ओम। ओम। पुनः 3 बार बोलें सभी लोग मन में। 3 बार पुनः अपनी अर्जी को बोलें। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करें, बालाजी की तरफ छोड़ दें। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करके सिर के ऊपर से 7 बार बालाजी की तरफ छोड़ दें। को दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। अब बड़े भाव से कहो, बागेश्वर धाम की